मंदिर के गलियारे में नीली रोशनी अब और तेज हो गई थी और तारा वेदी के सर्पिल चिह्न में चमक रहा था। लेकिन नया सर्पिल छेद जो अभी अभी खुला था, उसमें से उभरी छाया माया जैसी दिख रही थी, जैसे उनमें कोई आत्मा न हो। उसकी मुस्कान ठंडी और डरावनी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी। विक्रम, मुझे छोड़ दो, ये तारा तुम्हें नष्ट कर देगा, उसने फुसफुसाया। विक्रम, नेहा और राघव स्तब्ध खड़े थे। माया उनके बगल में थी, लेकिन उसकी हालत इतनी कमजोर थी कि वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। ये मैं नहीं हूं, माया ने कांपते हुए कहा। विक्रम, इसे मत सुनो, ये क्या जाल है, राघव ने चीखा। उसका वॉकी टॉकी अब भी खरखराहट कर रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने दीवार के सहारे खड़े होकर कहा, ये उल्टी दुनिया का आखिरी जाल है। ये तुम्हारे डर और शक को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। ये छाया तुम्हारी दोस्त नहीं है, ये साया का एक रूप है जो तुम्हें भटकाना चाहता है। कभी असली छाया, विशाल सांप जैसी आकृति, ने फिर से हमला किया। उसकी लंबी बाहें अब गलियारे की दीवारों को तोड़ रही थी और मकड़ी जैसे भूतिया जीव फिर से उभर आए। उनकी लाल आंखें अब और तेज चमक रही थीं और उनकी सिसकारी अब एक भयानक गर्जना में बदल गई थी। नेहा ने अपने कैसेट प्लेयर को फिर से चालू किया और लता मंगेशकर का लग जा गले गाना गलियारे में गूंजा। लेकिन माया जैसी छाया अब और करीब आ रही थी। विक्रम, तारे को मत छोड़ो, नेहा ने चीखा, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को पकड़े हुए। उसने उसे फिर से चालू किया और नीली चिंगारियां निकली, लेकिन माया जैसी छाया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, उसने हैरानी से कहा। तो ये क्या है? राघव ने घबराते हुए पूछा, अपने बैग से एक पुराना स्लिंग शॉट निकालते हुए। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और माया जैसी छाया पर निशाना साधा, लेकिन पत्थर उससे सीधे पार निकल गया, जैसे वो हवा हो। बूढ़े ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, ये तुम्हारा डर है, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। तारा तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन केवल तभी जब तुम अपने दिल को साफ रखोगे। विक्रम ने तारे को और कसकर पकड़ा। उसकी नीली रोशनी अब उसके हाथों से उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने तारे की शक्ति को महसूस किया, उसकी यादें फिर से धुंधली होने लगी। उसे अपने गांव की सड़कें, अपनी साइकिल और अपनी माँ की आवाज धीरे धीरे मिटती हुई महसूस हुई। नहीं, उसने चीखा, मैं सब कुछ नहीं खोऊंगा। माया जैसी छाया अब और करीब थी। उसने अपनी ठंडी काली बाह विक्रम की ओर बढ़ाई। मुझे चुनो, विक्रम, उसने माया की आवाज में कहा। तारा छोड़ दो और मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। नहीं, माया ने चीखा। विक्रम, ये झूठ है, ये साया है। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और तारे को अपने सीने से लगाया। मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। तारे से एक तेज नीली रोशनी फट पड़ी और माया जैसी छाया चीखते हुए धुंध में गायब हो गई। लेकिन असली छाया, विशाल सांप जैसी आकृति, अब और गुस्से में थी। गलियारे की छत को तोड़ दिया और मलबा बच्चों के चारों ओर गिरने लगा। हमें वेदी पर वापस जाना होगा, नेहा ने कहा। तारा वहां ही काम करेगा। तीनों माया को उठाकर वापस वेदी की ओर दौड़े, लेकिन मकड़ी जैसे जीव अब उनके रास्ते में थे। राघव ने अपने स्लिंग शॉट से एक के बाद एक पत्थर मारे और नेहा ने अपने कैसेट प्लेयर का वॉल्यूम और बढ़ा दिया। गाने की धुन ने जीवों को थोड़ा कमजोर किया, लेकिन छाया अब पूरे गलियारे को घेर रही थी। तभी बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला, जिसमें एक छोटा सा सर्पिल चिन्ह था। ये लो, उसने विक्रम को दिया। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखो, तारा तुमसे कुछ मांगेगा। विक्रम ने लॉकेट लिया और उसे खोला। उसमें से एक हल्की रोशनी निकली जो वेदी की ओर इशारा कर रही थी। चलो, उसने चीखा। वे वेदी तक पहुंचे, लेकिन छाया अब उनके ठीक सामने थी। उसका सांप जैसा रूप अब और विशाल हो गया था और उसकी चीखें अब मंदिर को हिला रही थी। तुम मेरी दुनिया नहीं छीन सकते, उसकी आवाज गूंजी। विक्रम ने तारे को वेदी के सर्पिल चिन्ह में फिर से रखा। एक जोरदार धमाका हुआ और नीली रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। छाया चीखी और उसका रूप धीरे धीरे टूटने लगा। लेकिन तभी विक्रम को एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने
उसकी सारी यादें, उसके दोस्त, उसका गांव, उसकी मां एक एक करके मिटने लगी। विक्रम! माया ने चीखा। मैं ठीक हूं, विक्रम ने कमजोर आवाज में कहा। बस माया को बचाओ। नीली रोशनी अब मंदिर को पूरी तरह निगल रही थी। छाया का सांप जैसा रूप टूट रहा था और मकड़ी जैसी जीव धुंध में गायब हो रहे थे। लेकिन तारे की शक्ति अब विक्रम को अंदर से खींच रही थी। उसकी यादें अब तेजी से मिट रही थी। उसे अपने दोस्तों के चेहरे धुंधले दिख रहे थे, जैसे वे कोई सपना हो। नेहा ने विक्रम का हाथ पकड़ा। विक्रम, रुक, तुम्हें ये करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो साय हमें कभी नहीं छोड़ेगा, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज अब टूट रही थी। बूढ़े ने उदास नजरों से उन्हें देखा। मैंने भी यही कुर्बानी दी थी, उसने कहा। मैं इस दुनिया का रखवाला था, लेकिन मैंने तारे को चुना। मेरी यादें चली गई और मैं यहां फंस गया। लेकिन तुम्हें कुछ खास है। तुम्हारा दिल सच्चा है। माया अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। उसने विक्रम का हाथ पकड़ा। विक्रम, हम सब साथ हैं। हम तुम्हें नहीं खोएंगे। राघव ने अपने बैग से एक पुराना कैसेट निकाला और उसे कैसेट प्लेयर में डाला। अगर हमें कुर्बानी देनी है तो हम सब मिलकर देंगे, उसने कहा। और किशोर कुमार का गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तेजी से बजने लगा। गाने की धुन ने मंदिर में एक अजीब सी गर्माहट भर दी, जैसे वह उनकी दोस्ती की शक्ति को जगा रही हो। विक्रम ने तारे को देखा। ठीक है, उसने कहा, हम सब मिलकर इसे करेंगे। तीनों ने अपने हाथ तारे पर रखे और माया ने भी अपनी बची खुची ताकत से उनका साथ दिया। तारे से एक तेज रोशनी फट पड़ी और साई की आखिरी चीख गलियारे में गूंजी। उसका रूप अब पूरी तरह टूट गया और उल्टी दुनिया धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। विक्रम ने अपनी जेब में देखा। तारा अब वहां नहीं था, लेकिन बूढ़े का लॉकेट अभी भी था। उसने उसे खोला और उसमें से एक हल्की नीली रोशनी निकली। हमने कर दिखाया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। माया ने अपने दोस्तों को गले लगाया। तुम लोग मेरे लिए सब कुछ हो। और वो साय? राघव ने डरते हुए पूछा। वो अब नहीं आएगा, नेहा ने कहा अपने वोल्ट मीटर को देखते हुए। लेकिन हमें उस बोर्ड गेम को जला देना चाहिए। उस रात चारों दोस्तों ने बोर्ड गेम को जंगल में जला दिया। जैसे ही आग की लपटें उठी, उन्हें एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार वो कमजोर थी। वे अपनी साइकिलों पर सवार होकर गांव लौटे और राघव का ट्रांजिस्टर अब रफी साहब का चल मेरे साथी गाना बजा रहा था।